गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको पाठ 12 जहाँ पहिया है ये पाठ पढ़ाने जा रही हूँ और इसके लेखक हैं पी साईनाथ। पहिया यानी साइकिल। सबसे पहले हमारे यहाँ साइकिल चलाना लोगों ने सीखा। पहले पैदल यात्रा करते थे, फिर उसके बाद धीरे धीरे उनके पास जो गाय जो बैल वगैरह होते थे, बैलगाड़ी पर, इक्के पर, उस तरह सवारी करने, फिर आत्मनिर्भर बनने के लिए उस साइकिल का प्रयोग किया जाने लगा। तो ये पाठ जो है साइकिल से संबंधित है। जहाँ पहिया है, ये साइकिल का जो प्रचलन हुआ, इससे लोगों में आत्मनिर्भर की भावना पैदा हुई। खास तौर पर स्त्रियों के लिए, लड़कियों के लिए जो अपने घर के पुरुष वर्ग के लोगों के ऊपर आधारित रहती थी, निर्भर रहती थी कि हमको लेकर के कोई चले, कोई भी काम करना हो तो वे उनके ऊपर आश्रित रहती थी कि वो हमको लेकर के, यानी पुरुष वर्ग के घर में जो भी सदस्य हैं, कोई ना कोई उनको लेकर के चले ताकि वो अपना काम कर सकें। तो इस तरह फिर धीरे धीरे जब साइकिल चलाना शुरू हुआ तो स्त्री वर्ग की जितनी भी लोग स्त्री वर्ग की स्त्रियां थीं, लड़कियों ने सबने साइकिल चलाना शुरू किया। इससे लोगों में आत्मनिर्भर और स्वाभिमान की भावना पैदा हुई। तो ये पाठ जो है उसी से संबंधित है। तो यहाँ पर कवि परिचय में कवि का नाम पी साईनाथ, जन्म 1957, जन्म स्थान चेन्नई तमिलनाडु, पेशा पत्रकार, उपाधि द बेस्ट रिपोर्टर। अब इसमें नए शब्द हैं अजीब, लात मारना, तरीका, गतिशीलता, प्रतियोगिता, मजदूर, आत्मविश्वास। शब्दार्थ है अजीब का अर्थ है विचित्र, चौकन्ना, आश्चर्यचकित होना, तरीका पद्धति, स्वाधीनता, आजादी, गतिशीलता, क्रियात्मकता, और मजदूर श्रमिक। तो ये ब्लैक बोर्ड पे जितनी जगह थी उतने मैंने लिख दिया है, लेकिन आप लोग की बुक में 39 शब्दार्थ हैं। आप उसमें से 15 शब्दों के अर्थ लिखेंगे। नए शब्द 10 लिखिएगा और शब्दों के अर्थ आप लोग 15 लिखिएगा, क्योंकि आपकी बुक में 37 है। आप उसमें से 15 वर्ड्स लिख के शब्दार्थ आप लोग लिख लीजिएगा। अब चित्र दिया हुआ है आपकी पुस्तक में, उसमें पूछा गया है, प्रश्न पूछा गया है कि चित्र में कौन कौन दिखाई दे रहा है। तो चित्र में फर्स्ट क्या कौन है? हमारे देश की भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी दिखाई दे रही हैं। फिर पुलिस अधिकारी किरण बेदी, कल्पना तेरेशकोवा, वेट लिफ्टर कर्णम मलेश्वरी, पीटी उषा आदि दिखाई दे रहे हैं। इनके बारे में आप क्या जानते हैं? चित्र में जो सबसे पहले दिखाया गया श्रीमती इंदिरा गांधी जी, जो हमारे देश की भूतपूर्व प्रधानमंत्री थी और इन्होंने प्रधानमंत्री के पद पर ये सुशोभित थी। श्रीमती किरण बेदी एक धैर्यशाली पुलिस अधिकारिणी है। कल्पना चावला अंतरिक्ष यात्री थी। पीटी उषा दौड़ में भारत की शान इन्होंने बढ़ाई। कर्णम मलेश्वरी भी वेट लिफ्टर के विभाग में आंध्र प्रदेश की इन्होंने शान बढ़ाई। अब महिला प्रगति के लिए क्या क्या किया जाना चाहिए? महिला प्रगति के लिए हमें महिलाओं को सबसे पहले शिक्षित करना चाहिए। उन्हें हर उद्योग में बराबरी का, पुरुष वर्ग के समान बराबरी का स्थान देना चाहिए। यदि उन्हें शिक्षित किया जाए तो वे भी प्रगति के पथ पर चल सकती हैं। उनके द्वारा भी देश में प्रगति हो सकती है। महिला को पुरुष के समान देखना चाहिए, तभी देश की प्रगति संभव है। सारांश देखिए, जहाँ पहिया है सुप्रसिद्ध पत्रकार पी साईनाथ जी अंग्रेजी से अनुदित रिपोर्टर हैं। इसमें स्त्री
सशक्तिकरण का एक सजीव उदाहरण दिया गया है। पडुकोट्टई में हजारों नवसाक्षर ग्राम महिलाओं ने अपनी स्वाधीनता, आज़ादी और गतिशीलता को अभिव्यक्त करने के लिए प्रतीक के रूप में साइकिल को चुना। इस जिले में साइकिल की बड़ी धूम मची। पहले तो पुरुष वर्ग के लोगों ने बहुत ही आपत्ति जताई। उनको अच्छा नहीं लगा, स्त्रियों का बाहर निकलना उन्हें अच्छा नहीं लगा। उनका सोचना था कि स्त्रियां घर के अंदर ही सुशोभित होती, घर के कामकाज करें, घर की देखभाल करें और जो भी घर के सदस्य हैं उनकी देखभाल करें, खाना पकाना, इतना ही उनकी सोच थी। लेकिन जब साइकिल का आविष्कार हुआ, साइकिल चलाना शुरू हुआ, तो सब ने धीरे धीरे एक एक करके सब ने बाहर निकलना शुरू किया स्त्रियों ने, तो उनको ये अच्छा नहीं लगा। इस जिले में साइकिल की धूम मची थी। सब महिलाएं खेतिहर मजदूर, नर्सें, अध्यापिकाएं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं, पत्थरों को तराशने वाले ग्राम सेविकाएं आज साइकिल चलाना सबने सीखा और आगे चलाती रही। पुरुष वर्ग समझते कि साइकिल चलाना महिलाओं को वे समझते हैं कि साइकिल चलाना महिलाओं को आत्मविश्वास प्रदान करता है। वे पुरुष वर्ग पर निर्भर ना हो। कभी कभी बच्चों को लेकर 4 किलोमीटर तक दूरी भी आसानी से जा आ सकते हैं। जो साइकिल चलाना सीखते हैं वे बाकी लोगों को रविवार को सिखाते हैं। जिनको साइकिल चलाना नहीं आ रहा था वे उनको भी सिखाते थे कि साइकिल चलाना सीखो ताकि आत्मनिर्भर बनो, अपना काम खुद कर सको, दूर भी अगर काम के लिए जाना पड़े तो आसानी से आप जा सको, और अपना अगर सामान बेचने के लिए जाना है तो भी आप आसानी से जा सकते हो। तो अगर हम दूसरी सवारी के इंतज़ार में बैठे तो इससे समय की बर्बादी होती है, व्यर्थ में समय व्यतीत होता है। तो साइकिल प्रशिक्षण से महिलाओं के अंदर आत्मविश्वास की भावना पैदा हुई है। लेखक को उन लोगों की बातों से ये पता चला कि साइकिल आज़ादी का प्रतीक हो सकता है। सुनिए बोली। लोगों के लिए यह समझना बड़ा कठिन है कि ग्रामीण औरतों के लिए कितनी बड़ी चीज़ है। उनके लिए तो यह हवाई जहाज उड़ाने जैसी उपलब्धि है। साइकिल चलाना ग्रामीण महिलाओं के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है, समूह बनाकर चर्चा कीजिए। अब देखिए इसमें उत्तर देखिए। ग्रामीण महिलाएं अगल बगल के गांवों में कृषि संबंधी अथवा अन्य उत्पाद बेच जाती हैं। साइकिल से अपने आप जाती हैं और अब जो पैदा किया होता है अनाज होता है उसको बेच आती हैं। साइकिल की वजह से उन्हें बसों का इंतज़ार नहीं करना पड़ता है और इससे समय की बचत होती है। खराब परिवहन व्यवस्था वाले स्थानों में जहाँ पर सब बसें वगैरह नहीं जा सकती हैं, ऐसे स्थानों पर साइकिल चला करके वे जा सकती हैं और अपना काम कर सकती हैं। दूसरी, इससे इन्हें इतना समय मिल जाता है कि वे सामान बेचने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा अपने काम पर ध्यान दे सकती हैं, आराम कर सकती हैं। तो इससे ये अधिक इलाकों में जा पाती हैं। अंतिम बात ये कि आराम करने को काफ़ी समय मिल जाता है। उन कारणों से उनके लिए साइकिल चलाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर दुनिया के सभी पहिए हड़ताल करें तो क्या होगा? जीवन अव्यवस्थित हो जाएगा, सब काम रुक जाएगा। अगर दुनिया के सभी पहिए हड़ताल करें तो दुनिया की व्यवस्था बिगड़ जाएगी। जनता सामान्य गतिविधियों में प्रतिबंध, जनता की जो गतिविधियां हैं, सामान्य गतिविधियां, रोजाना जो काम करते हैं वो रुक जाएंगे और खाने को कुछ नहीं मिलेगा, ना कहीं पर जा सकेंगे, तो दैनिक व्यवहार में भी रुकावट आ जाएगी। पडुकोट्टई में महिला अगर चुनाव लड़ती तो अपना पार्टी चिन्ह क्या बनाती और क्यों? पडुकोट्टई में महिला अगर चुनाव लड़ती तो वे अपना चुनाव चिन्ह साइकिल बनाते, क्योंकि साइकिल के द्वारा ही उनमें आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता पैदा हुई है। उनके जीवन विकास में सामाजिक चेतना भी साइकिल के द्वारा ही आई थी, इसलिए वे वो साइकिल का महत्वपूर्ण योगदान समझती हैं। आगे देखिए, उन जंजीरों को तोड़ने का
जिनमें वे जकड़े हुए हैं, कोई ना कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। आपके विचार से लेखक जंजीरों द्वारा किन समस्याओं की ओर इशारा करता है? लेखक जंजीरों द्वारा निम्न समस्याओं की ओर इशारा करता है। समाज में स्त्रियों के प्रति हीन भावना पुरुष वर्ग समझता है, उनकी निंदा करना, उनका मजाक उड़ाना, सामाजिक बंधनों में बांध के रखना। थर्ड क्वेश्चन, शुरुआत में पुरुषों ने इस आंदोलन का विरोध किया, परंतु आर साइकिल के मालिक ने इसका समर्थन किया, क्यों? स्त्रियों का साइकिल चलाना एक क्रांतिकारी कदम था उनके लिए, यह और भारतीय समाज में भी ये एक क्रांतिकारी कदम है, इसलिए शुरुआत में पुरुषों ने इस आंदोलन का विरोध किया, परंतु आज साइकिल्स के मालिक ने इसका समर्थन किया, क्योंकि वे जानते थे कि जितना स्त्रियां साइकिल खरीदेंगी उतनी उनकी आमदनी होगी। समर्थन, क्योंकि एक ही साल में साइकिलों की बिक्री में काफ़ी वृद्धि हुई थी। स्त्रियां केवल लेडीज साइकिल का इंतजार नहीं करती थी, बल्कि पुरुष वर्ग के लोग जो साइकिल चलाते थे उसको भी उन्होंने चलाने के लिए खरीदना शुरू कर दिया था। साइकिल आंदोलन से पटकोटोई की महिलाओं के जीवन में कौन कौन से बदलाव आए? इसमें निम्न बदलाव आए। देखिए, पहला, महिलाएं कहीं भी जा सकती हैं, उनको बस का इंतजार नहीं करना पड़ता, उनको दूसरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाली महिलाएं साइकिल चलाना अपना अधिकार मानती हैं और वे जहां भी चाहें कार्य के लिए जा सकती हैं। स्कूल की अध्यापकाएं, ग्राम सेविकाएं, दोपहर का भोजन पहुंचाने वाली स्त्रियां आदि साइकिल चलाना चाहती हैं। आइए केदारनाथ अग्रवाल की वीरांगना कविता पढ़ें। मैंने उसको गलते देखा, जब जब देखा, ढलते देखा, लोहा देखा, मैंने उसको लोहे जैसा, गोली जैसा, तपते देखा, चलते देखा। देखिए प्रश्न, देखिए नीचे, नारी का समाज के विकास में क्या योगदान है? नारी का समाज के विकास में बहुत योगदान है। नारी समाज में कभी किसी की बेटी, किसी की बहन, किसी की बहू, किसी की पत्नी, किसी की माँ, किसी की मित्र आदि रूपों में उत्तरदायित्व निभाती है। एक स्त्री कितने कर्तव्य निभाती है? एक बेटी का, एक माँ का, एक पत्नी का, एक मित्र का, एक बहन का, इतने रूपों में अपना उत्तरदायित्व निभाती है और उनके साथ रहने वालों को अच्छी मार्गदर्शन देकर उनका मार्गदर्शन भी करती है। सच्चे नागरिक की भांति उनका मार्गदर्शन भी करती है। कवि ने नारी की तुलना लोहे से क्यों की होगी? कवि ने नारी की तुलना लोहे से की क्योंकि जिस तरह लोहा बड़ा कठिन होता है, उसी तरह नारी भी कठिन काम करके समाज के उद्धार करती है। वो हर प्रकार की परिस्थितियों का सामना करती है। वो दुख देखकर घबराती नहीं, बल्कि मुसीबत या दुख जो भी अगर उस दैवीय ईश्वर की तरफ से अगर उनके पर कोई विपदा आती है तो भी वह बड़ी आसानी से उस परिस्थितियों का सामना करती है और उन कठिनाइयों को दूर कर लेती है। इसलिए स्त्रियों की तुलना लोहे से की है। नारी को गोली जैसा चलते देखा कहने का तात्पर्य क्या हो सकता है? नारी को गोली जैसा चलते देखा कहने का तात्पर्य ये है कि नारी अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए एक गोली के जैसे काम करती है, निरंतर प्रयत्न करती है। जिस तरह गोली अगर हम लुढ़काते हैं तो निरंतर चलती रहती है, रुकती नहीं है, जब तक कोई बाधा उन्हें रोकती नहीं है। इसी तरह स्त्रियां भी कितनी भी परिस्थितियां क्यों ना आए, वो उन सबको पार करते हुए आगे बढ़ जाती है। लिखिए में देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 4-5 वाक्यों में लिखिए। उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं, कोई ना कोई तरीका लोग निकाल ही लेंगे। क्या आप लेखक की इस बात से सहमत है? अपने उत्तर का कारण बताइए। हाँ, मैं लेखक से सहमत हूँ, क्योंकि आंदोलन से महिलाओं में आत्मविश्वास प्रदान किया। पुटकोटोई महिलाएं अपने में आज़ादी, स्वाधीनता और गतिशीलता को अभिव्यक्त करना चाहती हैं। आपके विचार से लेखक ने इस पाठ का नाम जहाँ पहिया क्यों रखा होगा? लेखक ने इस पाठ का नाम जहाँ पहिया है इसलिए रखा क्योंकि पहिया विकासशीलता और प्रगति का प्रतीक है।
जिससे पहिया निरंतर चलता रहता है, वैसे देश का विकास भी निरंतर बढ़ता रहता है, विकास होता रहता है, उनमें प्रगति होती रहती है। तो ये प्रगति का प्रतीक है पहिया। पहिया सदा आगे बढ़ता रहता है। स्त्रियों का साइकिल चलाना सामाजिक विकास का प्रतीक है। अपने मन से इस पाठ का कोई दूसरा शीर्षक सुझाइए, अपने शीर्षक के पक्ष में तर्क दीजिए। पाठ का दूसरा शीर्षक है रूढ़िवादी तोड़ना। रूढ़िवादी यानी पुराने रीत रिवाज। कौन से पुराने रीति रिवाज? कि जैसे स्त्रियों का बाहर न निकलना, उन्हें शिक्षित न करना, आत्मनिर्भर न बनना, और अपने सम्मान के लिए कोई भी कदम न उठाना, ये सब रूढ़िवादिता थी। पहले स्त्रियां पुरुष वर्ग पर ही अधीन रहती, पुरुष वर्ग के अधीन रहती थी। जो पुरुष वर्ग के लोग घर के सदस्य कहते थे उन्हें करना पड़ता था, उनके विरुद्ध वो कोई भी काम नहीं कर सकती थी। तो इस तरह ये रूढ़िवादी तोड़ना इस पाठ का दूसरा शीर्षक सही है। पुडुकोट्टई पहुंचने से पहले मैंने इस विनम्र सवारी के बारे में इस तरह सोचा ही नहीं था। साइकिल को विनम्र सवारी क्यों कहा गया है? साइकिल चलाना सीखते समय कई बार साइकिल से नीचे गिर जाते हैं लोग, हाँ, और चोट भी खा जाते हैं, फिर भी वह हमारे लिए उपयोगी सिद्ध होता है। इसलिए साइकिल विनम्र सवारी कहा गया है। सृजना आगे देखिए, निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर 8-10 वाक्यों में लिखे। 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद अब ये जिला कभी भी पहले जैसा नहीं हो सकता है, इस कथन का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। पुडुकोट्टई में ग्रामीण महिलाओं ने अपने स्वाधीनता, आजादी और गतिशीलता को अभिव्यक्त करने के लिए प्रतीक के रूप में साइकिल को चुना। उनमें से अधिक नवसाक्षर थे। वे साइकिल चलाना सीखकर अपने काम पर निर्भर ना होकर, किसी पर निर्भर ना होकर वे अपने आप कर लेते थे, हाँ, क्योंकि उनमें स्वाभिमान की भावना आ गई थी। उनमें क्रांति आई, जिसकी वजह से उनका जीवन क्रम सदा आगे बढ़ता ही रहेगा। शब्द भंडार। अब देखिए ये शब्द जो हैं वो वाक्य में ये अपना विरोध व्यक्त करने और इन जंजीरों को तोड़ने के लिए कोई ना कोई तरीका लोग निकाल लेते हैं। इस वाक्य में 2 शब्दों को रेखांकित किया गया है। इनका अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग करना है। व्यक्त करना यानी कहना, तरीका, पद्धति। वाक्य देखिए, आदमी अपनी भावों को व्यक्त करने के लिए लिपि बनाने की नई तरीका निकाले। आज़ादी और गतिशीलता को व्यक्त करने के लिए प्रतीक के रूप में साइकिल को चुना है। आज़ादी का अर्थ होता है स्वतंत्रता और प्रतीक का अर्थ होता है चिन्ह। आज़ादी के बाद तिरंगा को हमारे देश के लिए पहचान के रूप में इसे प्रतीक माना गया है। महिलाओं ने अपने नए कौशल का प्रदर्शन किया। कौशल यानी कुशलता, प्रदर्शन दिखाना। राजू ने चित्र खींचने के कौशल का प्रदर्शन किया। इस आंदोलन ने महिलाओं में बहुत आत्मविश्वास प्रदान किया। आंदोलन, हड़ताल, आत्मविश्वास, कुछ कर सकने की भावना होना। गांधी जी से किए गए आंदोलनों से भारतीयों में कुछ आत्मविश्वास पैदा हुआ। वाक्य पढ़िए, मुहावरों का अर्थ लिखिए, पुनः एक वाक्य प्रयोग कीजिए। ये दिया है मुहावरा, पत्तियां कसना, गालियां देना। ये वाक्य दिया हुआ है, देख लीजिए। आगे मुहावरा हक्का पक्का होना, दंग रह जाना। इससे वाक्य बना हुआ है, इसको देख लीजिए। रमेश ने बहुत ऊंचाई से कुशलता से कूदने पर लोग हक्का पक्का हो गए। भाषा की बात में ये दिया हुआ है, उपसर्ग का प्रत्यय दिया हुआ है। अब इससे कौन कौन से शब्द बनते हैं? प्रा से कौन से शब्द बनते हैं? अनु से, परि से, वी से, एक, बाला, ता, ना। इनसे एक तरफ उपसर्ग के शब्द दिए हैं, दूसरी तरफ प्रत्यय के शब्द दिए हुए हैं कि एक से कौन से शब्द बनते हैं, बाला से कौन से शब्द बनते हैं, ता से कौन से शब्द बनते हैं और ना से कौन से शब्द बनते हैं। तो देखिए, उपसर्ग में अभी से क्या बनता है? अभिव्यक्त, अभिव्यक्त, अभियुक्त, अभिप्रेरणा, अभिप्रेय। प्र से प्रशिक्षण, प्रदर्शन, प्रबल और प्रताड़ना।
अनु से अनुभव, अनुसूचित, अनुकरण, अनुकंपा। परि से परिवहन, परियोजना, परिपूर्ण, परिजन। वि से विज्ञान, विनम्र, विभाग, विदेश, विस्मरण, वियोग। अब प्रत्यय में देखिए, एक धार्मिक, सामाजिक, माध्यमिक, आर्थिक। वाला दूध वाला, पान वाला, पहुंचाने वाला। ता से क्या बनेगा? विनम्रता, मधुरता, वीरता, कायरता। ना से बेचना, चुनना, भागना। प्रशंसा में पटकोई में साइकिल आंदोलन हुआ, ग्रामीण महिलाओं ने इसमें भाग लिया, इससे उन्हें विकास की प्रेरणा मिली, नई जागरूकता हासिल हुई। आज के समाज में महिलाओं का जागरूक होना क्यों आवश्यक है? आज के समाज में महिलाओं का जागरूक होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यह युग विज्ञान और प्रगति का युग है, आधुनिक युग है। आज के समाज में गतिशीलता भी अतिशीघ्र से बढ़ रही है। वृद्धि होने वाले समाज में रहने के लिए महिलाओं के लिए प्रशिक्षित होना अत्यंत आवश्यक है, शिक्षित होना आवश्यक है, और समाज के नए दौर से उन्हें भी चलना है, इसलिए उन्हें जागरूक होना आवश्यक है। सृजनात्मक अभिव्यक्ति देखिए, मान लीजिए ये आप एक संवाददाता हैं, आपको 8 मार्च 1992 के दिन पटकोई में हुई केस घटना का समाचार तैयार करना है। पाठ में दी गई सूचनाओं और अपनी कल्पना के आधार पर एक समाचार तैयार कीजिए। ये दिया हुआ आपने। परियोजनाकार में देखिए, महिला जागरूकता के महत्व संबंध में कुछ लोगों से प्रश्न पूछिए, उनके दिए गए उत्तर का सार अपने उसमें लिखिए। ये परियोजना कार्य है, इसको करिएगा। क्या मैं कर सकता हूँ? पाठ के भाव के बारे में बातचीत कर सकता हूँ, सही। पाठ के विषय में मौखिक व लिखित अभिव्यक्ति कर सकता हूँ, सही। पाठ के शब्दों का प्रयोग अपनी भाषा में कर सकता हूँ, सही। महिला जागरूकता का महत्व बता सकता हूँ, सही। परिचित विषय संबंधी समाचार व सूचनाएं तैयार कर सकता हूँ, सही। अभी देखिए व्याकरण देख लीजिए, इसमें दिया हुआ है शब्दों के अर्थ लिखा वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तरीका, पद्धति। कुछ लोग समस्याओं को हल करने के लिए आसान तरीके निकालते हैं। सर्वाधिक, सबसे अधिक। हमें आदर्श को सर्वाधिक मानना है। प्रदर्शन, कुछ वस्तुओं का प्रदर्शित करना। आज हम कल वैज्ञानिक प्रदर्शन को देखने गए, प्रदर्शनी को देखने गए। सार्वजनिक, विश्वव्यापी। सरकार कोई पथक को सार्वजनिक रूप से अमल करना है। मुहावरों का अर्थ है उंगली उठाना, निंदा करना, उपेक्षा, न्यूनता की भावना रखना, भरोसे पर रहना, विश्वास पर रहना, कटिबद्ध होना, तैयार होना। पर्यायवाची दिए हुए हैं 3-3, इसको लिख लीजिएगा। विलोम शब्द दिए हुए हैं। विरोध करना, विरोध ना करना। ग्रामीण, शहरी, नव, पुराना, आज़ादी, गुलामी, नहीं, हाँ, पीछे, आगे, खुद, पराया, व्यवस्था, अव्यवस्था। समर्थन, असमर्थन, बाहर, अंदर, बड़ा, छोटा, बिक्री, खरीदी, वृद्धि, अवनति, महत्वपूर्ण, महत्वहीन, समय, असमय, अर्थ, अनर्थ। ऐसे ये उपसर्ग दिया हुआ है, लिंग बदलो दिया हुआ है। अब इसी को देख करके आपने ये पूरा अभ्यास कार्य पूरा करना है। 125 पेज तक आपने पूरा पीछे देख करके ये एक्सरसाइज पूरी कर लेनी है। धन्यवाद। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आकर के समझ लीजिएगा, और अपनी अपनी क्लास वर्क, प्रोजेक्ट वर्क, आपके पास जो बुक है वो ला करके साइन करा लीजिए। धन्यवाद।